कल फिर चलेंगे, शॉपिंग करके आएंगे। तेवर जी, अब से ना इस घर का आधा किराया आप भी दोगे। ये क्या बोल रहे हो भाभी? अरे सही तो बोल रही हूँ, गलत क्या बोल रही हूँ? आप यहाँ पे अय्याशियाँ करते हो, आप भी तो इस घर में रहते हो ना, तो आज से ना आधा किराया आप भी दोगे। पापा आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? क्या बोल रही है भाभी हमें? हाँ तो मैं क्या बोलूँ? ठीक तो बोली तेरी बड़ी भाभी। जब से तेरी शादी हुई है तू बस सिर्फ पैसे ही उड़ाए जा रहा है। अरे कब तक तो अपने बड़े भाई के पैसों पे ऐश करेगा? हैं बता मेरे को। अपने भाई की तरफ देख, बाहर जाता है, काम करता है, पैसे भेजता है ताकि हम हंसी खुशी अपना घर चला सके। और तू तो बस एक नंबर का निकम्मा और आवारा ही बन गया। पता नहीं तू कब कमाना सीखेगा, कब तक मेरे टुकड़ों पे पलता रहेगा तू? है बता मुझे। अरे पहले तो आप अकेले थे, काम नहीं करते थे, फिर भी चल जाता था, लेकिन अब तो आपके साथ आपकी बीबी है ना, आपको कमाना चाहिए ना। अरे वो बाहर बैठ के कितने लोगों का पेट पाले, आप इतने बड़े हो कि कमा के खुद अपनी बीबी को शॉपिंग करवा सको। मेरे पति के पैसों में शॉपिंग क्यों कर रहे हो आप? हाँ, कल को अगर मेरे बच्चे होंगे, उनको भी तो मुझे पढ़ाना है कि आपके बीबी के ऊपर, शॉपिंग के ऊपर सारा पैसा उड़ा दूं मैं? आप खुद सोचिए ना। ओ हेलो भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को ऐसा बोलने की? आप होंगे इस घर की बड़ी बहू, लेकिन मैं भी इस घर की छोटी बहू हूँ। बोलना मुझे भी आता है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए मैं आपके सामने कुछ ज्यादा बोलती नहीं हूँ। लेकिन आप इस तरह मेरे पति की बेइज्जती नहीं कर सकती हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि मेरे पति अभी नहीं कमाते हैं, लेकिन वो एक अच्छी जॉब ढूंढने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं ना, रोज इंटरव्यूज देकर आते हैं। अरे 30 दिन में से एक दिन अगर शॉपिंग कर भी लिया आपके पैसों की तो कौन सा पहाड़ टूट गया? वैसे भी मेरे पति कितनी मेहनत कर रहे हैं ना नौकरी पाने के लिए, ये मैं जानती हूँ। आप लोगों को इनको एहसास दिलाने की कोई जरूरत नहीं है बार बार कि इनके पास नौकरी नहीं है। जिस दिन मेरे पति की नौकरी लगेगी ना, आपके सारे पैसों का हिसाब चुकता कर दूंगी मैं। तो आप प्लीज इस तरह मेरे सामने मेरे पति की बेइज्जती मत कीजिए। अभी लगी नहीं है ना, जब लग जाएंगी ना, जब ऊंची जवान करना, समझ आ गई? अभी मेरे पति के पैसे पे रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो मेरी ही इस घर में चलेगी। अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम दोनों को ना घर से निकाल दूंगी, समझे? पापा आपसे उम्मीद नहीं था कि आप ऐसा बोलोगे। चलो भाभी के तो पैसे ले लिया मैंने, गलती कर दिया। मैं तो इनको अपना समझता था, बड़े भैया कमाते हैं बाहर जाके, तो मुझे लगा कि अपना ही घर है। मैं जाता तो हूँ इंटरव्यू देने, अब अच्छी नौकरी नहीं मिलती है तो क्या करें? मैंने तो कभी पराया घर समझा ही नहीं। अगर ऐसा लगता है कि आपके पैसे पर हम लोग अयासी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उसके बाद हम आपके 1 रुपये भी खर्च नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, एक तो तुम्हें भी झेलूं, ऊपर से तुम्हारी पत्नी को भी झेलूं। पहले तो तुम ही थे, लेकिन ये अब जुबान भी चलाने लग गई। अरे इतने टाइम से मैं इस घर में हूँ, सारा देख रही हूँ, तुम्हारा भी देख रही हूँ, लेकिन आज तक ना किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की। यहाँ तक कि पापा जी भी हर बात मानते हैं, हर बात सुनते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कभी मैं इस घर का बुरा नहीं चाहूंगी। लेकिन ये कल की आई हुई लड़की इतना बोल रही है आज, और तुम्हें तो मैं छोटा भाई मानती थी, लेकिन तुमने क्या किया? आज इसके चक्कर में मुझे बोल लो उल्टा। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारा भला ही चाहती हूँ, कभी बुरा नहीं चाहती। बस बहुत हुआ, मुझे ना तुम्हारे घर वालों से बात करनी ही नहीं है सुजी। तुम्हारे घर वाले कभी हमारे बारे में नहीं सोचेंगे, कभी नहीं। मुझे ना तो तुम्हारे पापा जी से बात करनी है और ना ही तुम्हारी भाभी से। ये लो, कराई थी ना शॉपिंग आपके पैसों से, आपके सारे पैसे वापस कर देगा मेरा पति एक दिन। नौकरी लग जाने दो बस, तुम ही करो इनसे बात। देख लिया पापा जी, कितने तेवर है इसमें। अरे मैं तो इनके भलाई के लिए बोल रही थी कि अगर इनको समझ आ जाए ना, अपनी जिम्मेदारी उठा ले, कल को इनका भी बच्चा होगा, फिर क्या करेंगे? इनके पैसे में थोड़ी ना जिएंगे। देखा बेटा, देखा अपनी बीबी को कितनी बदतमीजी से बात करके जा रही है मेरे साथ वो है। एक तो यहाँ पर बैठ के फ्री का खा रहे हैं और ऊपर से हमें धोख दे रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं। ठीक है बेटा, जब कमाओगे ना तब पता चलेगा। जाओ जाकर आराम करो। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर। पापा जी मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, आपने जैसे बोला था मैंने वैसे ही बोला, लेकिन कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? अरे नहीं बहू, तूने बिल्कुल ठीक किया। तूने मेरे कहने पे जो भी कहा बिल्कुल अच्छा कहा। अरे कम से कम उनको पता तो चले कि हाँ कमाना क्या होता है। जब से उसकी शादी हुई है उसने तो पैसा कमाने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बेटा मैं चाहता हूँ जैसे मेरा बड़ा बेटा काम कर रहा है ना, ये भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। बाप के जीते जी अगर बच्चे सेट हो जाए ना तो बाप को तसल्ली हो जाती है। तूने जो भी किया
बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं। जी पापा जी, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है। आ गए अपनी भाभी की बकवास सुन और अपने पापा की बातें सुनकर। तुम्हें तो तुम्हारी भाभी बहुत प्यारी लगती थी ना। देख लिया कितना जहर है तुम्हारी भाभी के मन में हमारे प्रति। वो औरत ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी। जब से इस घर में शादी करके आई है ना, मेरे ऊपर रौब जमाती फिरती है वो। यार मैं तो उसको अपनी बड़ी बहन जैसा मानती हूँ, और वो है कि प्रॉपर जेठानी बन के घूमती है। तुम्हें पता है मैंने कभी उसकी बेइज्जती नहीं की, कभी उससे उल्टा सीधा नहीं बोला। लेकिन आज देखा तुमने कितनी बकवास कर रही थी तुम्हारे लिए। अरे यार तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो उसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। तुम भी तो इंटरव्यूज देते हो, मेहनत करते हो, रोज जाते हो 3-4 जगह इंटरव्यूज देने। अब तुम्हारी इस टाइम पे नौकरी नहीं लग रही है तो इसमें हम क्या करें? अब हम भी तो इस घर के सदस्य हैं ना यार। जरूरी थोड़ी ना है कि इस घर में हर रहने वाला मेंबर कमाने वाला हो। यार क्या होगा अगर हमारे पास नौकरी ही ना होती तो? अगर मैं भी इस घर में नौकरी कर रही होती ना, मेरी कमाई भी ऐठ के बैठी होती वो। और पापा जी का क्या है? पापा जी तो उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तुम्हारी एक बार भी साइड ली पापा जी ने? नहीं ली, क्योंकि उनको भी उनके बड़े बेटे से ज्यादा प्यार है, क्योंकि वो कमा रहा है, वो घर का खर्चा उठा रहा है। छोटे बेटे से तो किसी को लगाव ही नहीं है। एक मैं ही हूँ जो अपने पति से प्यार करती हूँ इस घर में। ना भाभी को पड़ी है इस घर में आपकी, ना पापा को पड़ी है। मैं क्या बोलूं? मुझे ना अच्छे से पता है तुम्हारी भाभी ना हमको साथ खुश देखना ही नहीं चाहती। वो चाहती है कि हमारे बीच में कलेश होता रहे, रोज लड़ाइयां हो और हम एक दूसरे से अलग हो जाए। मुझे अच्छे से पता है उसका। वो तो अपने पति से दूर रहती है, मुझे भी अपने पति से दूर कर देना चाहती है। तभी तो ऐसे बोल रही थी, कल की आई हुई लड़की घर से भगा दूंगी। क्या मतलब बनता है उसका ऐसे बोलने का? मैंने माना ओहदे में बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जबान पे जो आएगा बोलती चली जाएगी। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारी भाभी पे, पर मैं चुप रही सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से। अब मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हारी भाभी से बात करने नहीं वाली हूँ जब तक वो आके मुझसे माफी नहीं मांगती। ये लो पूरे 50,000 रुपए, जाके फेंक दो तुम्हारी भाभी के मुंह पे। बहुत घमंड है ना उसे उसके पति के कमाए हुए पैसों का। मैं भी आज से इस घर में पूरा कंट्रीब्यूशन दूंगी, चाहे वो राशन हो, किराया हो या घर का खर्चा हो। सब में आधे की हकदार हूं मैं। अब मैं बेइज्जती होते नहीं सह सकती, चाहे मैं पैसा कहीं से भी लाऊं, अपने घर से लाऊं, अपनी मम्मी से मांगू, किसी से भी मांगू। तुम तुम्हारी बेइज्जती होते हुए ना बिल्कुल नहीं देख सकती। अभी के अभी जाओ और पैसा दो उसे। ये लो पापा जी पैसे। पैसे? पूरे 50,000 है। ये पैसे तू कहाँ से लाया? वो हिमांशी रखी थी, उसके घर वाले दिए थे। आप लोग मांग रहे थे ना कि घर के आधे किराया देना है, तो और किराए के लिए है और राशन के लिए है। तू अभी भी मेरी बात नहीं समझा? फिर तू बहू के घर का पैसा लाकर मेरे को दे रहा है? बेटा मुझे ना ये पैसे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जीते जी ना अपने पैरों पे खड़ा हो जा, अपनी जिम्मेवारियां समझ कि ज़िंदगी क्या होती है, ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है। बेटा बिना पैसे के ना आदमी की वैल्यू नहीं है। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई मेरे होते होते अपने आप को संभाल लो, अपने परिवार को संभाल लो। बेटा मुझे ये तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, पैसे की मेरे पास ना ही कमी है। बस मैं तो ये तुम्हें समझाना चाहता था, बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता था कि तुम्हें समझ लग जाए और तुम कमाना शुरू कर दो। पर भाभी तो इतना सब बोल रहे थे कि घर का किराया देना है, ये करना है। आज तक तो हमसे कभी ऐसे बात नहीं की। अरे तो पागल, भाभी को भी मैंने ही बोला था बोलने के लिए, क्योंकि तुम बाप की बात तो सुनोगे नहीं। भाभी की बात तेरी बीवी के दिमाग में जल्दी आएगी। देखा अपने कमरे में गई और कैसे उसने पैसे निकाल के दिए। बेटा हमें पैसे नहीं, हमें तुम्हारा प्यार चाहिए, समझे? मेरी बात मान, कमाना सीख, तब तुझे पता चलेगा। बेटा जब तक बाप का साया बच्चों के सिर पे रहता है ना, तब तक बच्चों को अपनी जिम्मेवारियां नहीं पता चलती, और जब ये साया हट जाता है ना, तब बच्चों को पता चलता है कि हाँ जिम्मेवारी क्या चीज़ होती है। जब तुम बाप बनोगे ना, तुम्हें तब पता चलेगा। ये ले अपनी बीवी को जाके दे दियो और समझा दियो उसको
कि पापा ने हमें सबक सिखाने के लिए सब कुछ किया था। तुम दोनों जैसे ये मेरे को प्यारे हैं ना, वैसे तुम दोनों भी मेरे को बहुत प्यारे हो, समझा तू? ठीक है पापा, मैं जल्दी से जल्दी नौकरी कर लूँगा। देखिए देवर जी, मेरे को ऐसा मतलब नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूं। वो तो बाहर वाले ना जाने क्या क्या बोलते हैं, बस पापा जी के बोलने पे मैंने ये सोचा कि मैं आपको बोल दूं ताकि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, और कुछ भी नहीं। और अगर मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं भाभी, आपका तो हक है, आप लोग हमें भूल सकते हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, मैं अभी जाके हिमांशु को बता देता हूँ। ठीक है बेटा।